गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आखिरकार गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। गांधीनगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। हार्दिक पटेल के साथ पाटीदार आंदोलन में उनके साथी रहे कई और नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए। हार्दिक पटेल पिछले 3 साल से कांग्रेस में थे, लेकिन उपेक्षा किए जाने और युवाओं को आगे ना बढ़ाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने 18 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। मेरी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश के हित के खातिर इस बड़े से राष्ट्र सेवा के यज्ञ में मैं भी एक नरेंद्र भाई का छोटा सा सिपाही बन के काम करूं। ये सब लोग जानते हैं कि जहां मैं था वहां किसी भी प्रकार का जनहित या जनता की भावनाओं के साथ जुड़े हुए एक भी मुद्दे पर काम नहीं किया जाता था। सिस्टम से या शिस्त के बाहर जाकर कोई भी काम करना भी नहीं चाहता। हार्दिक पटेल ने आखिर पलटी मार दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे पहले बरसों तक बीजेपी और उसके नेतृत्व की आलोचना करते रहे। 2015 में पाटीदार आंदोलन से उभरे हार्दिक पटेल ने 2 हफ्ते पहले कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। 28 साल के इस नेता का स्वागत बीजेपी गुजरात प्रमुख CR पाटिल ने भगवा पट्टे और टोपी के साथ किया। बीजेपी की स्थानीय इकाई का असंतोष साफ था, क्योंकि इस मौके पर पाटिल के अलावा कोई दूसरा नेता मौजूद नहीं दिखा। 2015 के पाटीदार आंदोलन जिसका नेतृत्व हार्दिक पटेल कर रहे थे, उसकी वजह से उस वक्त की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा देना पड़ा था और अपनी कुर्सी खोनी पड़ी थी। और आज जब हार्दिक पटेल खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो ना ही आनंदीबेन पटेल, ना ही इस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, जो आनंदीबेन के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, इस इवेंट में शामिल हुए। साइंस क्लियर है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में गुजरात के नेता खुलकर हार्दिक पटेल के पार्टी में शामिल होने का विरोध नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर नेता इस फैसले से खुश भी नहीं है। कभी हार्दिक पटेल बीजेपी के सख्त आलोचक थे। इस दिसंबर तक भी उन्होंने RSS और बीजेपी की गंदी राजनीति से लड़ने की बात करते हुए ट्वीट किए थे। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद इन आरोपों पर हार्दिक पटेल कुछ बोलने से बचते नजर आए। अरे पर जवाब तो आप सुनना ही नहीं चाहते। आप सवाल करके जवाब तो सुनिए। आपके पहले आपके नॉलेज के लिए जब आप सवाल करते हो आपके पास एनालिसिस होना चाहिए। निर्णय भाई, हार्दिक, आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा ने आपको 12 करोड़ का ऑफर दिया है, उसके बाद भी आप नहीं गए। मेरा ये सवाल है कि इस बार आप भाजपा में आए हैं, भाजपा ने क्या ऑफर दिया है? मुझे राष्ट्र सेवा में एक सिपाही बनने का ऑफर दिया और मैंने वो ऑफर स्वीकार कर लिया। और अब हार्दिक ने एक समय प्रधानमंत्री को फेंकू कहा था, अमित शाह को जनरल डायर कहा था। आज किस मंच से इन शब्दों को आप वापस ले रहे हैं? जो आंदोलन हमारा था उस टाइम हमने जितनी आक्रामकता से लड़े थे, और उसी के बाद जब 370 की कलम हटाई गई तो हमने ही कहा था कि मक्कम गृह मंत्री अमित भाई का आभार है कि भारत एक होना चाहिए। आंदोलन की परिभाषा अलग थी। इस बीच कांग्रेस ने हार्दिक को मौका परस्त करार दिया। हार्दिक पटेल ने 2016 में एक ट्वीट करके ये लिखा था कि अगर सुबह का देशद्रोही शाम तक भाजपा से जुड़ जाए तो उसे देशभक्त कहते हैं। हार्दिक पटेल के खिलाफ भी 2 देशद्रोह के केस चल रहे हैं और आज उन्होंने आधिकारिक तौर पर भाजपा भी ज्वाइन कर ली। तो सवाल अब यही उठता है कि क्या ये सेम लॉजिक इस युवा पाटीदार नेता पर भी अप्लाई होगा। गांधीनगर में कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।